परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। पांचों यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रण, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहां पर पांचों यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहां क्या होता है कि यहां पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह गड़बड़ाकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरकलोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अतिशीत है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहाय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड कस के बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में